आदाब नाजरीन, हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मिस्टर नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में मुनक़िद होने वाले फ्यूचर इनिशिएटिव फोरम के पहले सेशन में कलीदी खुतबा पेश करेंगे। सनत व तिजारत सरमायाकारी पर मुनक़िद होने वाली इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के मौके पर मिस्टर मोदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। बाहमी तावन के मुख्तलिफ मुआहदात पर दस्तखत भी करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई तावन जारी है। इसके अलावा फॉरेन सर्विसेज इंस्टीट्यूट और सऊद अल फैसल इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेटिक स्टडीज के दरमियान भी तावन जारी है। सेक्रेटरी इकोनॉमिक रिलेशंस मिस्टर त्रिमूर्ति के मुताबिक सऊदी अरब में हिंदुस्तानी रुपे कार्ड को मुतारफ करवाया जाएगा। बहरीन और यूएई के बाद ये तीसरा मुल्क है जहां रुपे कार्ड का चलन होगा। वजारत खारजा के सरकारी तर्जुमान मिस्टर रवीश कुमार ने बताया कि हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात मुस्तकम है और भी मुस्तकम होंगे। रियाद में होने वाली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक सऊदी अरब ने विजन 2020 के तहत हिंदुस्तान के बशमूल 8 ममालिक चीन, बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया और जापान का इंतखाब किया है, जिनके माबैन मुख्तलिफ मैदान में बाहमी तावन होगा। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने बिहार के किशनगंज असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाबात में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी पर जहर अफशानी करते हुए खदशा जाहिर किया कि मजलिस की कामयाबी से रियासत में जिन्ना के नजरियात फैल सकते हैं, जिससे बिहार के विरखवाराना हम आहंगी को खतरा हो सकता है। मरकजी वजीर ने कहा कि बिहार के ज़मनी इंतखाबात का सबसे खतरनाक नतीजा किशनगंज से सामने आया है। अवैसी की जमात AIMIM जिन्ना की सोच रखने वाली पार्टी है। इसे वंदे मातरम से नफरत है। इसे बिहार के माशरती हम आहंगी को खतरा होगा। बिहार के अवाम को अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। बोहरे तबके के रूहानी पेशवा डॉक्टर सैयदना आली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन ने हुसैन आलम में बुरहानी मस्जिद का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने इत्तेहाद, भाईचारगी, अमन और मसावत, गरीब परवरी, सफाई, पाकीज़गी, इमदाद बाहमी का पैगाम दिया। सैयदना से आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मुलाकात की, जिन्हें बोहरे तबके के रूहानी पेशवा ने शॉल पेश करके तहनीत की। इन्होंने जनाब के मारिफुद्दीन सेक्रेटरी मदीना एजुकेशन सेंटर को भी तहनीत पेश की। हरियाणा में बीजेपी JBB की हिमायत से हुकूमत तश्कील दी गई, जबकि महाराष्ट्र में NCP ने भी शिवसेना को हुकूमत तश्कील देने की पेशकश की और कांग्रेस ने इसकी हिमायत का ऐलान किया है। NCP ने शिवसेना को चीफ मिनिस्टर के ओहदे की भी पेशकश की है। बीजेपी के कदमों के नीचे से जमीन खींचने का एक कांग्रेस की हिकमत अमली है। बीजेपी और शिवसेना ने गुज़िश्ता इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला किया था, मगर इस मर्तबा दोनों जमातों में इत्तेहाद हो गया। ताहम शिवसेना भी अपनी कामयाबी के बलबूते पर चाहती है कि इसे हुकूमत में मसावी हिस्सा मिले। इस मौके पर NCP ने ट्रुप का पत्ता फेंका, क्योंकि शिवसेना के अरकान असेंबली चाहते हैं कि आदित्य ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने। NCP ने कहा कि वो हुकूमत में शामिल नहीं होगी, मगर शिवसेना को हुकूमत तश्कील देने में मदद करेगी। 30 अक्टूबर को एक बड़ा फैसला मुतवक्किल है। ये थी आज की चंद अहम खबरें। देखते रहिए गवाह।